गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं टैली RP9 की क्लास। टैली RP9 में आज मैं अलग से कुछ चैप्टर आपको लेकर आया हूं जो आज समझाऊंगा। वो है लोन से रिलेटेड एंट्री को पास करना। आज जो हम सीखेंगे ये एंट्री सीखेंगे बैंक लोन एंट्री। सपोज ए परचेज ए कार ऑन लोन। यदि हम बैंक से लोन लेते हैं तो किस तरीके से ले सकते हैं। कोई कार परचेज कर रहे हैं बैंक के माध्यम से तो उसका लोन कैसे ले सकते हैं। कोई एम्प्लॉय हमारी कंपनी से वो लोन लेता है तो वो कैसे लेता है, एक एक करके हम सीखेंगे स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले मैं नॉर्मल एंट्री आज आपको बताने वाला हूँ, बैंक लोन एंट्री। यदि बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो टैली RP9 या टैली प्राइम में आप इसकी एंट्री को कैसे पोस्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं टैली को ओपन करता हूँ। आप टैली प्राइम या जो भी आपके पास अवेलेबल हो, टैली RP9 मैंने पहले ही बताया था, आप दो में से किसी को भी चला सकते हैं। चलिए मैं आज टैली RP9 ओपन कर लेता हूँ। रामसंस नाम की हमारी कंपनी बनी हुई है। हमारा पहली जो एंट्री है वो है कि हमको बैंक से लोन को देना। इस एंट्री को आज हम पोस्ट करेंगे स्टूडेंट। तो इसके लिए देखिए हमको क्या करना होगा। अकाउंट इन्फो पे जाएंगे, लेजर क्रिएट, और यहाँ पे मुझे एक तो बैंक का अकाउंट बनाना होगा और दूसरा आपको लोन के लिए भी अकाउंट बनाना होगा। तो बैंक के रिलेटेड एंट्री तो मैं कुछ बता चुका था, लेकिन लोन से रिलेटेड एंट्री नहीं बताया, इसलिए आज मैं ये एंट्री लेकर आया हूँ। तो यहाँ पे मैं लोन अकाउंट सबसे पहले क्रिएट करता हूँ स्टूडेंट्स। इसको आप किसके अंडर में रखेंगे, कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। जब भी लोन अकाउंट आप बनाएंगे, लोन्स लायबिलिटीज मैंने पढ़ाया था, इसके अंतर्गत मैं इसको रखूँगा। ओके, और बैंक अकाउंट भी मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। बैंक अकाउंट्स, हमारा पास बैंक अकाउंट्स ऑप्शन है जिसको हम बनाएंगे। अकाउंट नंबर ये सब डिटेल आप फिलअप कर सकते हैं। IFSC कोड यदि आपको मालूम है तो वो भी फिलअप कर सकते हैं। स्टेट ब्रांच ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। चेक बुक्स आपके पास है या नहीं है, इसकी डिटेल आप फिलअप करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, कैश से बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करना, बैंक से कैश, ये तो आपको मालूम ही है। एक बार मैं इसको भी बता देता हूँ। मान लीजिए अब हमारे पास कैश है और कैश को हमको किस में ट्रांसफ़र करना है। अभी न्यू कंपनी है तो कोई कैश नहीं है, कुछ इसमें कैश का ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। इन्वेंट्री देख लेते हैं। इन्वेंट्री आइटम भी कुछ क्रिएट कर लेता हूँ मैं। लेजर भी चेक कर लेता हूँ। लेजर भी कुछ क्रिएट कर लेते हैं। इस तरीके से लेजर भी मैंने कुछ पूरे किए।
अब सबसे पहले हमको मान लीजिए अपने पास कैश लेना है, तो आपको मालूम ही है रिसीप्ट पे कैपिटल पूंजी को हम रिसीव करेंगे और कैश के रूप में मैंने रिसीव किया। कैपिटल अकाउंट भी नहीं बना है तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ। ओके, 50,000 रुपये हमने कैपिटल से बिजनेस को स्टार्ट किया। अब मान के चलिए इस 50,000 में हमको 25,000 रुपये बैंक में जमा करना है। तो ये तो एंट्री आपको मालूम है स्टूडेंट, नहीं मालूम है तो आप देख लें। सीधा आप कॉन्ट्रा वाउचर यूज करेंगे। कॉन्ट्रा वाउचर आपको जो भी ले जाना है, जहाँ भी ले जाना है, कॉन्ट्रा वाउचर में रिसीव करना है। हमारे पास 50,000 हैं टू बैंक अकाउंट 25 बाई चेक किसके माध्यम से आप जमा कर रहे हैं, ई फंड ट्रांसफ़र मैं कर देता हूँ। सॉरी, आप बैंक में जमा कर रहे हैं तो ऑन अकाउंट बैंक करेंगे और इधर कैश, क्योंकि अभी हम जमा कर रहे हैं ऑन अकाउंट यानी कि जो रिसीव कर रहा है, ऑन अकाउंट हमने क्या किया बैंक और कैश, यानी कि अभी तक जो हमारे पास कैश था एक्चुअल में आप देख सकते हैं पहले 50,000 था। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको कैश, बैलेंस शीट में जाके चेक कर लीजिएगा। 50,000 रुपये कैश है हमारे पास। करंट एसेट में आप देख सकते हैं, देखिए कैश इन हैंड। अब जब मैं इस एंट्री को पोस्ट कर दूंगा बैंक में 50,000, देखिए यहाँ पे आपको पता चल गया कि 50,000 रुपये कैश है। जैसे मैंने 25,000 इसमें एंटर किया तो 25,000 कैश बचा और 25,000 बैंक में हो गया। ओके स्टूडेंट, कितने की नोट्स हैं ये आप बता सकते हैं यहाँ। 20,000 हो गया और 10 नोट, ये 25,000 रुपये हमने जमा कर, ये तो जमा करना हुआ। ऐसे यदि आपको निकालना है तो ये भी आपको एंट्री मालूम होगी। कॉन्ट्रा, अब मान लीजिए कैश में हमको निकालना है तो कैश 25,000 है, 5,000 रुपये हमको बैंक से निकालना है डिफरेंट डेट पे। मान लीजिए ये 1 अप्रैल को हमने जमा किया था और मई में जाके हमने निकाल लिया 5,000, तो बाई बैंक 5,000 बाई चेक निकाल लिया हमने। तो अब बैंक में कितना बचा स्टूडेंट, 20,000 रुपये। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और कैश आपका कितना हो गया, 30,000 रुपये। इस प्रकार से आप बैंक और कैश के बीच में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब बात आती है लोन की। आज जो हम सीखना है लोन, बैंक से लोन लेना है। तो मैंने अकाउंट तो बना लिए हैं। अब मान के चलते हैं हमारी जो कंपनी है वो बैंक से 50,000 रुपये का लोन लेती है, तो उसकी एंट्री को कैसे पोस्ट करेंगे टैली ERP9 में। तो इसके लिए चूंकि हमको 50,000 रुपये मिला है, अभी तक हमको कैश मिलता था, अब हमको किससे मिला है, बैंक से मिला है। अब बैंक से मान के चलते हैं कि हमको कैश मिला है, ऑन अकाउंट भी ले सकते हो, कैश भी ले सकते हो। तो यहाँ पर जो कैपिटल से हमको मिलता था तो कैश में रिसीव करते थे। अब हम रिसीव वाउचर में ही जाएंगे इस एंट्री को पोस्ट करने के लिए कि बैंक से हमको 50,000 रुपये मिला। यदि कैश मिला है तो भी, यदि आपको डायरेक्ट अकाउंट में मिला है तो भी आपको क्या यूज करना है स्टूडेंट, रिसीप्ट वाउचर। रिसीप्ट वाउचर में ऑन किस में मिला है आपको, ऑन कैश। ओके, कहाँ से मिला है, लोन अकाउंट। लोन अकाउंट, बैंक लोन अकाउंट आप वो दे सकते हैं जो भी है। लोन अकाउंट से अभी लोन अकाउंट देखिए 0 है, कैश हमारे पास 30 है। मान के चलिए 50,000 रुपये हमको मिला बैंक से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब लोन जो हमारा क्रेडिट हो गया 50,000 रुपये, और कैश जो हमारे पास हो गया 80,000। 30 पहले से था, 50,000 रुपये का हमको लोन मिल गया, कैश 80,000। इस प्रकार से एंट्री को हम पोस्ट कर देंगे। तो ये तो हमको बैंक ने कैश दिया। मान के चलिए बैंक हमारे अकाउंट में देती है, हम मान लेते हैं 50,000 रुपये बैंक ने हमारे अकाउंट में दिया, तब उसकी एंट्री कैसे पोस्ट करोगे स्टूडेंट, उसको भी आप रिसीव वाउचर में ही करेंगे। हमारे बैंक अकाउंट में 20,000 रुपये पड़ा है और यहाँ पे लोन फिर मैं ले लेता हूँ। 50,000 रुपये का लोन मुझे मिल चुका है कैश में, 50,000 रुपये मान लीजिए मुझे बैंक में मिला, तो टोटल लोन अमाउंट बन गया मुझे कितना, 1,00,000 रुपये। और इधर बैंक में मेरा कितना हो गया, 70 क्यों हो गया, 50,000 रुपये लोन
ऑन अकाउंट हमको मिला है किसमें, बैंक के माध्यम से। तो यानी कि 50,000 उसने बैंक ने कैश हमको दे दिया, अब 50,000 रुपये मेरे किस में ट्रांसफ़र कर दिया, बैंक अकाउंट में। तो इस तरीके से हम उसकी एंट्री को पोस्ट कर सकते हैं। टोटल लोन जो हमारा बना 1,00,000 रुपये का। ओके स्टूडेंट, ये दोनों एंट्री में पोस्ट कर दिया। बाई चेक उसने दे दिया, मतलब जो बैंक ने हमको दिया है वो हमारे अकाउंट में किस बेस पे दिया है, बाई चेक या आधार या ट्रांसफ़र जो भी है। ओके, अब आप बैलेंस शीट स्टूडेंट चेक कर सकते हैं। ये देखिए लोन लायबिलिटीज यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा, आप ध्यान दें इधर। ये देखिए लोन लायबिलिटीज 1,00,000 रुपये हमारे पास हो गया। कैसे, आप देख सकते हैं मई में हमको 2 बार लोन मिला है, एक बार कैश 50,000 मिला है और एक बार बैंक में मिला है। ओके स्टूडेंट, इधर करेंट एसेट हमारे पास 1,50,000 रुपये हो गया, क्योंकि 1,00,000 रुपये हमको कहाँ से मिला, बैंक से, और 50,000 रुपये हमारे पास कैपिटल। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, क्लोजिंग स्टॉक अभी हमारे पास है नहीं। कैसे एंड हमारे पास 70-80,000 रुपये है। कैसे 80,000 रुपये आप चेक कर सकते हैं। अप्रैल में हमको मिला हुआ था 50,000, फिर 25 हमने बैंक में जमा किया था और हमारे पास 25,000 रुपये ही बचा था। आप यहाँ देख सकते हैं 50 यहाँ डेबिट हुआ था, 25 हमारा क्रेडिट हो गया था, तो क्लोजिंग बैलेंस 25 था। फिर हमको मई में कितना हो गया है, डेबिट हुआ 55। कैसे, यानी कि बैंक जो अकाउंट था उससे हमने ट्रांसफ़र किया था 5,000 रुपये। ओके, और लोन हमको मिल गया कितना, 50,000 रुपये, यानी कि ये कितना बन गया 55, और प्लस आपका करंट टोटल जो था ये कितना था आपका 55, और ओपनिंग बैलेंस 25, और टोटल बन गया 80,000 रुपये। आप चेक कर सकते हैं 5,000 रुपये हमने निकाल लिया था, ओके स्टूडेंट, बैंक से। और फिर इसके बाद किसका एनालिसिस कर रहे हैं, कैश का, आप यहाँ देख सकते हैं। तो 5,000 बैंक से निकाला था, 50,000 लोन मिला था, तो टोटल बना ये जो है आपका 25,000 ओपनिंग का हमारे पास कैश था, तो ये टोटल 55 बना। 25 और 55 80 हो गया। ओके स्टूडेंट, और यदि बैंक की मैं डिटेल देखना चाहूँ तो बैंक का एनालिसिस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अप्रैल में 25,000 उसी कंडीशन पे। ओके, इसके बाद 50,000 रुपये हमको कहाँ से, देखिए 5,000 रुपये ये जो क्रेडिट हो गया था इधर चला गया था, यानी कि सीधा सीधा अब जो हमारे पास 50,000 रुपये किससे आया, लोन से। और इधर जो कितना बचा था हमारे पास ओपनिंग बैलेंस 25,000 रुपये, तो 50 और 25 कितना हो गया, हाँ 75, और 5 इसमें माइनस हो गया क्योंकि 5 हमारा क्रेडिट हो चुका है। टोटल अमाउंट जो हमारा बचा है वो कितना है 70। ओके, 50 और 25 75 होते हैं, लेकिन 5,000 रुपये हमने यहाँ से बैंक से निकाल लिया। ओके स्टूडेंट, तो ये तो मैंने एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन बताया और साथ में लोन लेना बताया। अब जब हम लोन ले लिए हैं तो इसका एनालिसिस आप बैलेंस शीट में करके देख लिए। अब लोन को हमको जमा भी तो करना पड़ेगा स्टूडेंट। अब मान के चलते हैं हमने मई में लिया, जून में गए हमको जमा करना है, जून में F2 किया मैंने, जून। अब लोन हमको जमा करना है स्टूडेंट। जमा करने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, कौन सा वाउचर यूज करेंगे, कॉपी पेन में नोट करते चलिए। जमा करने के लिए हम पेमेंट करेंगे, क्योंकि हमको पेमेंट करना है बैंक का, तो आप पेमेंट वाउचर यूज करिएगा F5। ओके, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, लोन को जमा करना है। ऑन कैश कर रहे हैं, बैंक से कहीं से भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैं कैश जमा कर देता हूँ, लोन अकाउंट में जाऊँगा, लोन कितना है आप चेक कर सकते हैं, 1,00,000 रुपये है। 1,00,000 रुपये में मान लीजिए मेरे पास कैश 80,000 है, तो मैं 20,000 रुपये लोन जमा कर देता हूँ। अब लोन कितना बचा स्टूडेंट, 80,000 रुपये। ओके, और मेरे पास वहाँ से 20,000 कम हो जाएगा कैश से, कैश बचा 60,000 रुपये। ये देखिए
आप बैंक एनालिसिस कर सकते हैं बैलेंस शीट पे जा करके। देखिए अब लोन लायबिलिटीज हमारे पास कितनी बची है, 80,000 रुपये। अभी तक लोन लायबिलिटीज हमारी कितनी थी, 1,00,000 रुपये। चूँकि मैंने 20,000 रुपये जमा कर दिया तो 80,000। इसमें अभी मैंने इंटरेस्ट कोई नहीं जोड़ा है, ना इंटरेस्ट का कोई कॉन्सेप्ट बताया है, उसको भी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से बैंक में आप यूज कर सकते हैं। यदि बैंक में इंटरेस्ट मिलता है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। उसको कैसे मेंटेन करेंगे ये भी मैं आज आपको बताऊंगा। ओके, तो उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। उसके लिए एक ये एग्जांपल मैंने लिया है। सपोज दैट ए परचेस ए कार ऑन लोन। हम एक लोन में कार को परचेस करते हैं, कितने की, 2,00,000 रुपए की, बाई ए फर्म यानी कि बाई कंपनी के द्वारा। देन फॉलोइंग एंट्री विल बी पास। इसकी कैसे एंट्री पास की जाए। ओके, तो लोन मान लीजिए हमारे पास 2,00,000 रुपए, तो लोन होना चाहिए हमारे पास। ओके, और हमने कार लिया और इसकी एंट्री को यदि हमको पास करना है तो कैसे पास करेंगे, टैली RP9 में। तो इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले तो हमको एक कार लेजर बनाना पड़ेगा जो फिक्स एसेट का होगा। मैं एक लेजर क्रिएट कर लेता हूँ, जिस नाम से भी आपको बनाना हो उस नाम से आप एक लेजर बनाएंगे। लेकिन इसका अंडर जो होगा वो क्या होगा, फिक्स एसेट, क्योंकि हमने जो कार खरीदा है अपनी कंपनी के लिए खरीदा है, नॉट सेलिंग के लिए। हमने सेल के लिए कार को नहीं खरीदा है। ओके, लोन अकाउंट हमारे पास बना ही है, मैं उसी को यूज कर लेता हूँ, या कहें तो एक अलग से भी बना लेता हूँ। इसको अलग कर लेते हैं, लोन फॉर कार। ओके, और अंडर तो वही होगा लोन। ओके, अब इसकी एंट्री कैसे पास की जाएगी, इसकी एंट्री को हम कैसे पास करेंगे स्टूडेंट, आप देखिए थोड़ा सा समझिए। इस एंट्री को मैं कैसे पास करता हूँ। सपोज ए कार परचेस ए कार लोन, लोन में हमने परचेस किया टोटल 2,00,000 की, तो इसकी एंट्री को कैसे पास करेंगे। इसके लिए मैं अकाउंटिंग वाउचर पे गया स्टूडेंट, और अकाउंटिंग वाउचर में मुझे F7 फंक्शन की को प्रेस करना है। जनरल वाउचर में इसकी एंट्री को पास करना है। यहाँ पे जो मैं सेलेक्ट करूँगा, डेबिट जो हो रहा है मुझको वो क्या हो रहा है, कार। डेबिट मुझको जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, कार। ओके, और कितने की हो रही है, 2,00,000 रुपए की। 1 2 3 4 5। ओके स्टूडेंट, और 2 जो होगा हमारा क्रेडिट जो होगा वो क्या होगा, ना तो बैंक होगा ना तो कैश होगा। मैं जो पैसा दे रहा हूँ ना तो अपने बैंक अकाउंट से दे रहा हूँ ना तो अपने कैश अकाउंट से दे रहा हूँ। पैसा किससे दे रहा हूँ, कार लोन अकाउंट से दे रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, तो कार लोन अकाउंट यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा। ये देखिए इस तरीके से एंट्री को पास करेंगे। ओके, अब इसका बैलेंस शीट आप देख सकते हैं स्टूडेंट। देखिए अब लोन हमारा बढ़ गया, सीधी सी बात है, कार का लोन भी जुड़ गया। यानी कि ये लोन तो हमारा 80,000 बचा था वो तो ठीक ही है, और लोन फॉर कार 2,00,000 रुपए हमारे लोन जून में आ गए, किसके, कार से रिलेटेड। तो ये लोन भी हमको अब चुकाना होगा। इधर मैं देखूं तो इधर मेरा जो करंट एसेट था वो तो था ही, यानी कि कैश इन हैंड 60,000 रुपये है, और बैंक में 70,000 रुपये है। इसके साथ मेरे पास फिक्स एसेट के रूप में आ गया क्या, कार। बहुत आसानी के साथ आपको समझ में आ गई होगी बैलेंस शीट, पूरी क्लियर बैलेंस शीट। फिक्स एसेट मेरे पास 2,00,000 का है, कैपिटल पूंजी 50,000 से स्टार्ट किया था। लोन जो इस समय बचा हुआ है 2,80,000, 80,000 पहले का लोन है, और 2,00,000 कार का लोन हो गया, 2,80,000 टोटल लोन हुआ। और यहाँ पे बात करूँ करंट एसेट, तो मेरे पास जो करंट एसेट्स है 1,30,000 रुपये है। क्यों, 60,000 रुपये कैश इन हैंड है, 70,000 रुपये बैंक में है। और यदि फिक्स एसेट की बात करूं तो 2,00,000 रुपये मेरे पास है फिक्स एसेट कार के रूप में।
ओके स्टूडेंट, अब ये मैंने कार लिया, अब कार के लोन को मुझे चुकाना है, तो कैसे चुकाएंगे, वापस करना है, और कार में इंटरेस्ट भी तो लगेगा। ये तो नॉर्मल लोन अभी हमने यूज किया, कार में भी जो भी लोन लेते हैं उसमें इंटरेस्ट भी कैलकुलेट होता है, तो इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये भी मैं अब आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें इंटरेस्ट नाम का एक मुझे लेजर भी बनाना पड़ेगा, तो सबसे पहले मैं लेजर ही क्रिएट कर लेता हूँ स्टूडेंट। इंटरेस्ट ऑन लोन, जितना भी इंटरेस्ट लगेगा वो मैं इस पे रखूँगा, और ये मेरे लिए क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, और उसका जो अंडर आप रखेंगे, क्या रखेंगे स्टूडेंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एस करेंगे। ये मेरा लेजर क्रिएट हुआ। अब इसकी एंट्री हमको करना है, वापस करना है लोन को, तो इंटरेस्ट के साथ वापस करना है, क्योंकि पैसा भी इसमें इंटरेस्ट भी जोड़ेगा। अभी जो मैंने इसके पहले एंट्री बताया था विदाउट इंटरेस्ट की बताया था, तो वापस करने के लिए हमको किस में जाना पड़ेगा स्टूडेंट, हमें पेमेंट तो करना ही होगा लोन को वापस करने के लिए। ओके, तो इस एंट्री को आप कैसे पोस्ट करेंगे, यहाँ पे जो डेबिट होगा वो स्टूडेंट क्या होगा, दो होंगे, यानी कि लोन भी होगा और इंटरेस्ट भी होगा, और साथ में आपका आपका जो इसके अलावा पैसा बचेगा वो आप बैंक से भी दे सकते हैं और कैश की भी दे सकते हैं। इसके लिए एक आपको ऑप्शन सेट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे हमको जो एंट्री पास करना होगा, डबल एंट्री पास करना होगा पेमेंट पे। यहाँ पे आप नॉर्मली डबल एंट्री पास नहीं कर सकते हैं। डबल एंट्री को पास करने के लिए आपको स्टूडेंट एक ऑप्शन सेट करना होगा, कॉपी पेन उठाइए और उस ऑप्शन को नोट करिए, क्योंकि यहाँ पे जो मुझको कैलकुलेट कराना है, साथ में लोन फॉर कार के लिए जो पैसा है वो भी देना है, और साथ में उसका इंटरेस्ट भी। तो यहाँ पे मैं दोनों एक साथ नहीं कर सकता हूँ, इसके लिए आपको एक ऑप्शन होता है, उस ऑप्शन को एस करना होगा, उसका नाम है यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसीव और कॉन्ट्रा। यूज सिंगल एंट्री मोड को 3 वाउचर में यूज किया जा सकता है, पेमेंट, रिसीप्ट और कॉन्ट्रा में। तो इसके लिए आप कॉपी पेन उठाइए, नोट करिए, F12 बटन को यहाँ पे प्रेस करिएगा स्टूडेंट, और यहाँ पे ये ऑप्शन आप मिलेगा यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट, रिसीव और कॉन्ट्रा। इसको एस होना चाहिए, जब तक आपका ये एस नहीं होगा तब तक आप इस प्रकार की एंट्री को पास नहीं कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, और इसके साथ साथ एक ऑप्शन और आप यहाँ पे एस कर लीजिएगा स्टूडेंट, यूज क्रेडिट और डेबिट इंस्टेंस। इसको कर लेंगे तो आपको ये भी समझ में आएगा क्या क्रेडिट हो रहा है और क्या डेबिट हो रहा है। अब यहाँ पे आपको बैंक से यदि देना है, पेमेंट करना है, तो हम यहाँ पे क्या सेलेक्ट किए स्टूडेंट, बैंक में 70,000 रुपये हमारे पास अमाउंट है, और यहाँ पे जो मैं एंट्री पास करूँगा, अब मुझे 2 एंट्री पास करना होगा। एक तो मुझे जो लोन उसका कार का चुकाना है, तो लोन फॉर कार, ये अमाउंट मैं यहाँ पे एंटर करूँगा। मान लीजिए यहाँ पे मैं 3,000 रुपये इंटर करता हूँ, और इसके साथ साथ मुझे एक एंट्री और पास करना होगा स्टूडेंट, वो कौन सी, इसकी ब्याज की, ब्याज मैं कितना दे रहा हूँ। अब बैंक पे ध्यान दीजिएगा, अभी मेरा बैंक से कितना अमाउंट माइनस हुआ सर, यानी कि 3,000 रुपये, साथ में यहाँ पे उसका इंटरेस्ट भी माइनस करना है, तो इंटरेस्ट जो हमारा है वो कितना है, 2,000 रुपये है।
अब देखिए कितना माइनस हुआ, 5,000 रुपये माइनस हुआ, जिसमें से 5,000 रुपये में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा टोटल बैंक से जो माइनस हुआ है कितना हुआ स्टूडेंट, 5,000 रुपये माइनस हुआ। 5,000 रुपये में जो लोन हमारा कटा वो कितना कटा है, 3,000 रुपये, क्योंकि 2 लाख का लोन था, 1,97,000 रुपये हमारे पास लोन बचा है, यानी कि 3 लाख रुपये हमारा लोन माइनस हुआ। और जो इंटरेस्ट ऑन द लोन था, जो ब्याज हमने दिया है वो कितना दिया है, 2,000 रुपये। टोटल अमाउंट जो हमारा हुआ वो कितना हुआ, 5,000 रुपये। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से इस एंट्री को आप क्या करेंगे स्टूडेंट, पोस्ट करेंगे। यदि यहाँ पे कर्सर नहीं आता, यदि मैं इस ऑप्शन को एस नहीं करता स्टूडेंट, यूज सिंगल मोड एंट्री यदि मैं नो कर दूंगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये देखिए सिंगल एंट्री मोड यदि आप कर देते हैं तो फिर आपको कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आएगी। ये देखिए आपको डेबिट क्रेडिट इस ऑप्शन को आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं। यदि आप डेबिट और क्रेडिट के रूप में करना चाहते हैं, देखिए ये आपका क्या हुआ, 3,000 रुपये डेबिट हुआ और यहाँ पे क्रेडिट कितना हो रहा है, 5,000 रुपये हमारा बैंक से क्रेडिट हो रहा है। और ये भी आपका डेबिट अमाउंट। एक साथ आपको एंट्री मिलाना है, डीआर कर दीजिएगा और डेबिट में आप सेलेक्ट कर देंगे इंटरेस्ट लोन। मैं इसी को चेंज करके दिखा देता हूँ स्टूडेंट, यहाँ दे दिया 2,000। देखिए मैं इसी को सिस्टमेटिक बना के दिखा देता हूँ। डेबिट क्रेडिट में जो मैंने यूज़ किया था उसको मैं ऐसे यूज़ कर सकता हूँ। और बैंक, अब मैं 5,000 रुपये किससे काट दूँगा, बैंक से अपनी। ये देखिए इस तरीके से कितना, 70,000 रुपये मेरे बैंक में है, तो 5,000 मैंने बाई चेक या जो भी है उससे मैंने कर दिया। अब देखिए अब आपको समझ में आ गया होगा, इस तरीके से भी आप यूज कर सकते थे डेबिट और क्रेडिट के रूप में। सिंगल मोड को हटाकर लोन फॉर कार का पैसा कितना कटा, 3,000 रुपये, यानी कि 2 लाख जो लोन था 1,97,000 बचा। और यहाँ पे ब्याज जो हमने दिया 2,000 रुपये, इसका अलग लेन देन होगा। हमारे बैंक से टोटल पैसा 5,000 गया है, लेकिन हमारा लोन जो चुका है 3,000 रुपये ही चुका है। आप बैलेंस शीट भी स्टूडेंट देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ये देखिए लोन अब जो हमारे पास 2,80,000 था, अब कितना बचा है, 77,000 रुपये। आप चेक कर सकते हैं, 80,000 है लेकिन ये 1,97,000 है। क्यों है, क्योंकि 3,000 रुपये यहाँ पे पैसा जमा हो चुका है लोन का। ओके स्टूडेंट, और बैलेंस शीट में एक चीज़ और अब आपको समझ में आ गई होगी, ये करंट लायबिलिटीज़ थी और यहाँ 2,000 आपको दिख रहा होगा। ये 2,000 रुपये आपके किस में गए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में चले गए, क्योंकि ये हमने क्या दे दिया, ब्याज दिया हुआ। तो इस तरीके से आप इसको यूज करेंगे, एंट्री को पास करेंगे। मैंने दोनों तरीके बताए, क्रेडिट और डेबिट को यूज करके भी, सिंगल मोड एंट्री भी बताया। ओके स्टूडेंट, आपको सिंगल मोड नहीं यूज करना है, आप डायरेक्ट यदि ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ से फिर ऑप्शन आपको बता देता हूँ, क्रेडिट डेबिट यूज नहीं करना तो इसको भी आप नो कर सकते हैं। ये देखिए, तो फिर बाई और फिर किसको यूज करोगे, टू को यूज करोगे। इस तरीके से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। और यदि आप सिंगल मोड एंट्री एस रखते हैं तो भी इस एंट्री को आप पास कर सकते हैं, यानी कि दोनों तरीके से आप पास कर सकते हैं। ये देखिए सिंगल मोड एंट्री, और उसको हमको ऑफ करके भी पास कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज आप ये लोन के बारे में सीखिएगा, इसको चलाइएगा। इसके बाद यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइएगा। यानी कि मैं सिंगल एंट्री, अभी तक जो हम नॉर्मल एंट्री करते हैं सिंगल एंट्री होती है, एस होता है वो ऑप्शन, हम उसको ऑफ करके डायरेक्ट आप उस तरीके से भी एंट्री को पास कर सकते हैं, सिंगल एंट्री ऑप्शन को ऑफ करके। और विदाउट सिंगल एंट्री ऑप्शन के भी आप इसमें पास कर सकते हैं। ये मैंने टैली ERP9 में बताया। इसी तरीके से आप टैली प्राइम में भी यूज कर सकते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम आती है आपको टैली प्राइम में तो आप मुझे बताइएगा, मैं उस पर भी एक वीडियो लोन का बता दूंगा। ओके स्टूडेंट, तो आज हमने लोन के बारे में इतने वीडियो सीख लिया। अब जो हम बात करेंगे एम्प्लॉय को लोन देना, एम्प्लॉय से लोन लेना,
इसको भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, कल एक बार मैं टैली प्राइम में भी इसको रिवाइज कर दूंगा, आप टैली प्राइम में भी इसको चला के देख लीजिए। ओके स्टूडेंट, आज मैंने टैली ERP9 में बता दिया, कल इसी चीज़ को मैं एक बार टैली प्राइम में भी बता दूंगा। तो आज की क्लास मैं यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। ओके।